गुड मॉर्निंग साथियों। आज 24 अगस्त का हम लोग जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा, तो इंग्लिश वाले को स्किप करते हैं, हिंदी वाले पे आते हैं। ज़्यादा लोग अगर डिमांड करेंगे तो इंग्लिश में भी इसको शुरू करेंगे। तो चलिए, वैसे पीडीएफ में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और अभी जो पीछे का जो छूट गया है ना, जैसे जून महीने का, तो वो जुलाई मैंने पूरा करवा दिया है, और जून महीने का जो है ना वो कल पूरा करवा दूंगा मैं। और साथ में अगस्त जो होगा ना, 25 अगस्त का भी वीडियो वो कल के कल ही आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज दिन भर में क्या हुआ और किस तरह के करंट अफेयर्स बने, थोड़ा डिटेल से भी मैं आगे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा मुझे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला 24 अगस्त को हम लोग देखें कि क्या क्या हुआ। तो देश का पहला स्मॉग टावर वो जो हवा को साफ़ करेगा, वो कहाँ लगा? तो दिल्ली में लगा। दिल्ली में स्मोक टावर लगा। करंट अफेयर्स गलती से ऊपर का कटा हुआ नीचे आ गया है, इसको मिटा दें, ठीक है ना। तो दिल्ली में लगा है स्मोक टावर। 1 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये क्या करेगा, जो जितने कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होंगे ना, धूल के कण वगैरह, उसको खींच लेगा और साफ़ हवा देगा। हम लोग अगर लेटेस्ट रिसर्च को देखें तो उसमें यह है कि धूल के कण और हवा में अगर ज़्यादा इम्प्योरिटी रहेगी तो कोरोना बहुत तेज़ी से फैलेगा, बहुत अच्छे से फैलेगा। तो इसको ये रोक लगा देगा। हमारा स्मोक टावर रोक नहीं लगाएगा, लेकिन थोड़ा तो उसमें असर देगा ही देगा। दूसरा है कि ताइवान वैक्सीनेटेड नहीं हो पा रहा था और वैक्सीन की रेस में थोड़ा पीछे हो रहा था, क्योंकि अमेरिका से ताइवान को मिलने वाली थी वैक्सीन्स, तो वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। तो ताइवान ने अपनी खुद की वैक्सीन बना ली है, ठीक है ना। और वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने खुद को ही वो अपनी वैक्सीन लगाई है। इसका नाम है मेडिजिन, ठीक है ना। ताइवान मेड जो बना है अभी, उसका नाम है मेडिजिन, और सबसे पहले राष्ट्रपति ने खुद ही लगाई है उसको। तो राष्ट्रपति का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ताइवान की जो राष्ट्राध्यक्ष है उनका नाम क्या है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में 150 साल पुराने लकड़ी के पुल गढ़तांग गली को फिर से खोल दिया है? तो ये खोला है उत्तराखंड ने, ठीक है ना। 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गढ़तांग गली को किसने खोला है? तो ये खोला है उत्तराखंड ने। उत्तर प्रदेश में किन दो शहरों के बीच में 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनेगा? ये वे होना चाहिए, एक्सप्रेस वे बनेगा। तो ये बनेगा प्रयागराज से मेरठ के बीच में। आगे देखते हैं। यूएफओ और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए एक समझौता किया? तो यूएसओपी और बीएसएनएल ने। भाई बड़ी अजीब सा है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन बड़े फंसाऊ होते हैं। मेरे पास भी बीएसएनएल की सिम है, लेकिन उसमें ना इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल भी नहीं आती, 3G भी स्पीड बिल्कुल नहीं आती। तो अब ये जो है ना बीएसएनएल, वो पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए समझौता कर रही है यूएसओ के साथ। तो ये भाई न्यूज़ तो बनता है। भारत और किस देश ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है रूस ने, ठीक है। रूस और भारत के बीच में समझौता है। एक मूवी है रेड सोल्जर, बहुतों लोगों ने देखी होगी, जिसमें क्लाशनिकोव के बारे में जानकारी दी गई है कि AK-47 उसने कैसे बनाई थी। आगे देखते हैं। एक मिनट है ना। दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा उद्योग उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ये किया है 3 वर्ष में। श्री ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो ये किया है मणिपुर का। एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य के पूर्व CM और राज्यपाल कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये थे उत्तर प्रदेश के CM थे, और ये राज्यपाल रहे थे राजस्थान के, काफ़ी दिन तक राज्यपाल रहे थे। इनका एक स्टेटमेंट भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था, जिसमें इन्होंने
राज्यपाल रहते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग बीजेपी के अनुशासित सिपाही हैं, और उनके डेथ के बाद भी ये कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि तिरंगे में जब उनके शव को लपेटा गया उसके ऊपर में बीजेपी का झंडा रख दिया गया। और भाई उस समय बहुत सारे गणमान्य लोग मौजूद थे जिसमें कि प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। तो हम लोग जानते हैं कि झंडा के बारे में कुछ नियम जो है ना वो संविधान में दिए गए हैं, जिसमें ये भी है कि उसको जो है ना झंडे का अपमान एक तरह से होता है अगर उसके ऊपर में कोई झंडा अगर रख दिया जाए। झंडे के बराबर कोई झंडा नहीं होगा, झंडे के ऊपर कोई झंडा नहीं होगा, जो भी झंडे होंगे उसके नीचे ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है मामला खराब है। 3 साल की इसमें सज़ा है, लेकिन देखते हैं किसी को सज़ा तो होने से रही। खैर आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य के चमोली ज़िले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह किया है उत्तराखंड में। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा मेरी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में जो थोड़ा सा एडिटोरियल को भी डिस्कशंस इसी फेज में कर लिया करूं। तो आप लोग जैसा कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे निर्णय लूँगा। और आपको अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। जितने लोग इसको देखेंगे शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।